भारत और अमेरिका के बीच चल रहा टैरिफ वॉर अब खत्म हो गया है। करीब 10 महीने बाद दोनों देशों के बीच एक बड़ा फैसला सामने आया है। 2 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ यह टैरिफ विवाद 2 फरवरी 2026 को खत्म हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात जानकारी दी कि उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई है। इसके बाद अमेरिका ने मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% करने पर सहमति जताई। पीएम मोदी ने इसे भारत अमेरिका रिश्तों के लिए एक सकारात्मक कदम बताया और देश की 1.4 अरब जनता की ओर से धन्यवाद भी दिया। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि टैरिफ कम करने की वजह भारत द्वारा रूस से तेल खरीद कम करना है। अब सवाल उठता है कि ये भारत की जीत है या अमेरिका की। इस पर साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर धनंजय त्रिपाठी का कहना है कि टैरिफ कम होने की वजह अभी पूरी तरह साफ नहीं है। अमेरिका इसे अपनी जीत बता रहा है, जबकि भारत इसे दोनों देशों के रिश्ते मजबूत करने वाला एक अहम कदम बता रहा है। प्रोफेसर त्रिपाठी के मुताबिक पिछले 6 से 7 महीनों में भारत अमेरिका रिश्तों में जो हुआ है, उसके बाद अमेरिका पर पूरी तरह भरोसा करना अभी जोखिम से भरा हो सकता है। सरकार को हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। अब बात करते हैं रूस से तेल आयात की। 2022 में भारत रूस से रोज करीब 7,40,000 बैरल तेल लेता था। 2023 में यह बढ़कर 17,70,000 बैरल हो गया। 2024 में भी यह आंकड़ा करीब 17 से 18 लाख बैरल रहा। 2025 में इसमें कुछ कमी ज़रूर आई, लेकिन भारत की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया कि रूस से तेल खरीद पूरी तरह कम की गई है। इसी बीच भारत ने अमेरिका के अलावा यूरोपियन यूनियन से डील कर अपने लिए नए विकल्प भी तैयार किए। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंडिया ईयू डील से अमेरिका पर दबाव बना। साथ ही अमेरिका में अपने देश के भीतर भी टैरिफ को लेकर विरोध बढ़ रहा था। टैरिफ वॉर की वजह से भारत अमेरिका के बीच कई समझौते रुके हुए थे। अब 18% टैरिफ के साथ रिश्तों में नई शुरुआत जरूर हुई है। इस फैसले पर अभी और स्पष्टता आना बाकी है। इतना तय है कि भारत ने दबाव में आकर अपने हितों से समझौता नहीं किया और कूटनीति के जरिए एक कदम आगे जरूर बढ़ाया है। Probably when you were en route to DC, the big announcement came in, the trade deal between... Well, just as I had arrived, yeah. Right. Talk to us about, the talks on the trade deal, were there discussions on that ever since the announcement was made? Well, not directly with me, because that's being handled by Commerce and Industries Minister Piyush Goyal. So what we have is... the Prime Minister and the President had their conversation. There were some announcements which came out of it. So thereafter, I think there's a detailing of the trade negotiations, which is sort of underway as we speak. So that's really where things are. Right. Is there a timeline that we can expect anytime? It's hard for me to say, because I think the Commerce Minister would know that better, because he is the person who's actually engaging USTR, Jimson Green on this matter. Right. You did mention about your meeting with Secretary Rubio. Talk to us in detail about what you can share at this point. What those conversations were like. Well, we did yesterday a fairly detailed review of our bilateral cooperation. So, it's natural when foreign ministers meet that you discuss what's the diplomatic agenda. Also the calendar, what do we expect each one of us to do this year together. So a lot of our discussion was devoted to that, the bilateral side. But again, foreign ministers meet, we talk our business, it's Indo-Pacific, it was what was happening in West Asia, Middle East, Gaza, etc., Ukraine conflict. So there was a kind of a global review, also what was happening in the Western Hemisphere. So in a sense, we discussed the world, we discussed our relationship, and it was a very open, sort of forthcoming conversation. It normally is. प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।